हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने दिया था आपको कि एक समान रूप से आवेशित चादर है जिसके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते थे। तो वहाँ पर हमने फार्मूला देखा था कि यदि आवेशित चादर पर आवेश घनत्व या कह लें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इस चादर के कारण, ये इस तरह का चादर था हमारा, इस चादर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था E = σ/2 ε0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बिंदु P पर इस आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E σ/2 ε0 के बराबर है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चादर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है और सामान्यतः इस चादर से इस बिंदु P की दूरी पर निर्भर नहीं करता। अगर यह बिंदु R दूरी पर है तो न तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E R पर निर्भर कर रहा है, यानी इस फार्मूले में R कहीं नहीं है, और न ही अगर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर रहा। तो आज हम एक ऐसे आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे जो चालक चादर है, यानी चालक पदार्थ से बना हुआ चादर है, वो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखनी है। तो आइए हम देखते हैं एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा एक चादर है जिसको हम इस तरह से रखे हुए हैं, ये चादर है, इस तरह से अगर रखे हुए तो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये भाग ये इस तरह से दिख रहा है, ये वाला भाग, और ये एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित का मतलब ये होता है कि इस चालक चादर के हर पृष्ठ पर आवेश की मात्रा एक समान है। तो ये एक हमारा अगर चादर हो, हम यहाँ पर भी आवेश देते हो तो ये आवेश हमारा इस पूरे पृष्ठ पर, इस पूरे पृष्ठ पर, इस पूरे पृष्ठ पर, इस तरह से पूरे पृष्ठ पर बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये चालक चादर इस तरह से है और इसको हमने आवेश दिया है, वो आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है, और चूँकि इसकी मोटाई अत्यंत कम है इसलिए ये वाले पोर्शन पर आवेश को हम नहीं दिखाया। तो इस तरह से ये हमारा एक समान रूप से आवेशित चालक चादर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस आवेशित चालक चादर में दो पृष्ठ बन जा रहे हैं। एक पृष्ठ ये, इस पर भी आवेश है, एक पृष्ठ ये, इस पर भी आवेश है। दोनों पृष्ठ पर आवेश है और दोनों पृष्ठ पर आवेश है, तो इसको हम दो चादर की तरह देख सकते हैं जिनके एक एक पृष्ठ पर आवेश हो। तो जैसे हम इसको इस तरह से दो चादर के रूप में देख सकते हैं। ये इस तरह से अगर मिला दें हम, ये एक चादर था, उसके दोनों पृष्ठ आवेशित हो गए थे, तो इस चादर को बीच से अगर दो बराबर भाग में बांट दिया जाए तो एक चादर ये हो गया, एक चादर ये हो गया, और एक चादर के कारण एक चादर एक तरफ अगर आवेश हो तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2 ε0 देख चुके हैं। तो अब हम एक समान रूप से आवेशित चालक चादर जिसके दोनों पृष्ठ पर आवेश है उसको दो बराबर भाग में बांट करके दो आवेशित चादर के रूप में हम देख रहे हैं। अब ये एक तरह से एक अचालक चादर है जिसका एक पृष्ठ आवेशित है, दूसरा अचालक चादर है जिसका दूसरा पृष्ठ आवेशित है। तो दो अचालक चादर एक समान रूप से आवेशित हैं, इस तरह का ये चादर बन गया है। अब इस दोनों चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ निकाल लें, दोनों अचालक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लें तो वहीं हो जाएगा एक चालक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक समान रूप से आवेशित चालक चादर में दो पृष्ठ आवेशित होंगे जिसको एक पृष्ठ पर समान रूप से आवेशित अचालक चादर के रूप में मान सकते हैं। यानी ये पूरा का पूरा
आवेशित चालक चादर था जिसके दोनों पृष्ठ पर आवेश थे, लेकिन एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर होता है तो उसके केवल एक ही पृष्ठ पर आवेश होते हैं। तो अब इस चालक चादर जिसके दोनों पृष्ठ पर आवेश हैं उसको दो बराबर भाग में बांट दिया गया। अब ये चादर जो होगा एक समान रूप से अचालक चादर की भांति होगा और ये दूसरा चादर भी एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर की भांति होगा। यानी ये जो एक चादर था जो चालक था और जिसके दोनों पृष्ठ आवेशित थे, अब इसको दो चादर के रूप में डिवाइड कर दिए हैं जो अचालक चादर की भांति हैं और जिनके एक एक पृष्ठ आवेशित हैं। तो अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार दोनों आवेशित अचालक चादर के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये यानी इस बात को ध्यान में रखना है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर और ये एक समान रूप से आवेशित चालक चादर, यानी एक समान रूप से आवेशित चालक चादर में एक समान रूप से आवेशित अचालक दो चादर बन जाएंगी। अब इस दोनों चादर के कारण इस बिंदु P पर यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पहले इस आवेशित चादर का कारण निकालेंगे, फिर इस आवेशित चादर का कारण निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये धन आवेशित चादर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगी, यानी E1 इस दिशा में हो गई और ये भी धन आवेश से आवेशित चादर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 करें तो E2 भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा। यानी E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बिंदु P बना देना है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर एक अचालक आवेशित चादर के कारण E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। एक पहला अगर चादर इसको माने और दूसरा चादर इसको माने तो पहले कारण E1 हो गया और E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार बिंदु P पर दूसरे अचालक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ भी लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि जो आवेश घनत्व तो इस पृष्ठ पर होगा वही आवेश घनत्व तो इस पृष्ठ पर होगा, क्योंकि एक ही चालक चादर पर दोनों पृष्ठ हैं और इसको समान रूप से आवेशित किया गया तो सारे आवेश इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा हो गया E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या है, दोनों आवेशित अचालक चादरों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और ये दोनों आवेशित अचालक चादर किसके बने हुए हैं, वास्तव में ये एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के ही पार्ट हैं। तो यानी एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, अंत में क्या लिखेंगे कि अतः एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये कुल मिला के हमने क्या किया है कि पहले ये एक चादर था जो चालक था, ठीक, और इस चालक चादर को
एक समान रूप से आवेशित किया जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा था। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2 एप्सिलॉन होता है। यहाँ पर ये जो आवेशित चालक चादर है इसके दोनों पृष्ठ पर आवेश है, और दोनों पृष्ठ पर आवेश होने का मतलब एक पृष्ठ को अलग कर सकते हैं और फिर दूसरे पृष्ठ को भी अलग कर सकते हैं, और ये दो आवेशित अचालक चादर हो जाएंगे, और दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे वहीं एक आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जिसका मान क्या हो जाएगा E = σ/ε0। तो ये हमारा हो गया एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित चालक चादर को दो पार्ट में बांटेंगे, एक समान रूप से आवेशित दो अचालक चादर बन जाएंगे, और दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और उसको हम जोड़ करके एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा इसी में है कि एक अचालक चादर है जो धनात्मक आवेश से आवेशित है, दूसरा अचालक चादर है जो ऋण आवेश से आवेशित है। अब दोनों चादरों के बीच में, दोनों चादरों के बगल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको हम देखेंगे। तो ये दो आवेशित अचालक चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब एक धन आवेश से आवेशित है, दूसरा ऋण आवेश से आवेशित है। तो दोनों के बीच में ये पॉइंट हम P1 मान लेते हैं, दोनों के एक तरफ ये पॉइंट P2 मान लेते हैं, और दोनों के एक तरफ ये पॉइंट P3 मान लेते हैं। इस P1, P2 और P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो अब हम आज के पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है σ/2 ε0 होता है। और इसकी दिशा क्या होती है, यदि प्लस आवेश से आवेशित है तो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहला चादर ले रहा है जो धन आवेश से आवेशित है, और दूसरा चादर है वो ऋण आवेश से आवेशित है। तो इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों आवेश के कारण देखें तो इस आवेश के कारण इस चादर के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर चादर के लंबवत और बाहर की ओर, ये हो गया हमारा E1। इसको हम पहला प्लेट मान लें और इसको दूसरा प्लेट मान लें, यानी इसको पहला चादर मान लें, इसको दूसरा चादर मान लें। तो पहले चादर के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान तो σ/2 ε0 होगा, और दिशा क्या होगी इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। और इस दूसरे प्लेट के कारण इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी σ/2 ε0, क्योंकि दोनों पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा ही है। तो E1 क्या हो जाएगा σ/2 ε0, और दिशा क्या है प्लेट चादर के लंबवत बाहर की ओर, चादर के लंबवत बाहर की ओर। और E2 माइनस आवेश से आवेशित प्लेट के कारण, ये माइनस आवेश से आवेशित प्लेट के कारण, तो मान तो वही होगा σ/2 ε0, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, दिशा चादर के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब ये आवेशित चादर है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 देख रहे हैं, तो इस चादर के लंबवत तो होगा लेकिन अंदर की ओर होगा, इसी चादर की ओर होगा। तो चादर की ओर होगा, यानी ये पॉइंट P1 पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत इस चादर से बाहर की ओर, और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत और इसी की ओर अंदर की ओर, ये इस तरह से। तो ये हो गया क्या E2। अब P1 पर E1 और E2 की दिशा एक ही है, तो क्या हो जाएगा, आता है P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 + E2,
क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो दोनों प्लेटों के कारण दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, यानी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट P2 पर और इस पॉइंट P3 पर, यानी दोनों चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो P2 पर अगर देखना चाहें तो इस ऋण आवेश से आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये दूसरा प्लेट है, E2 क्या हो जाएगा, इसके लंबवत होगा लेकिन इसी की तरफ होगा, इस तरह से, ठीक। और इस धन आवेश से आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या हो जाएगा, इसके लंबवत और बाहर की ओर, यानी इससे दूर की ओर। तो क्या देख रहे हैं, E1 जो है इस दिशा में है और E2 इस दिशा में, यानी E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P2 पर, ये P1 था और ये P2 है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु P2 पर E बराबर E1 ये हो गया और E2 माइनस हो गया क्योंकि दिशा विपरीत है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। ये P2 पर क्या हो गया, 0 हो गया। P1 पर क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ P3 पर देखते हैं, इस पॉइंट पर देखने के लिए फिर हम वही दिशा देखेंगे। तो यहाँ पर अगर दिशा की बात करें तो धन आवेश के कारण, इस धन आवेश के कारण इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत ये इधर होगा लेकिन बाहर की ओर, तो इस आवेश से दूर चला गया E1 और E2 ये दूसरा प्लेट है और ऋण आवेश से आवेशित है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत होगी लेकिन प्लेट की ओर होगी, तो ऋण आवेश की ओर ये दिशा हो गई E2। और यहाँ पर भी देख रहे हैं E1 इस दिशा में है और E2 इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो P3 पर भी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 करे या E2 माइनस E1 करे, तो क्या हो जाएगा, बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 में से E2 को घटाएं चाहे E2 में से E1 को घटाएं, यानी E1 डिफरेंस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और डिफरेंस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चाहे P3 पर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे P2 पर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों 0 होगा, यानी बराबर परंतु विपरीत आवेश से आवेशित दो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, लेकिन बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एक समान रूप से आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और विपरीत आवेश से आवेशित दो अचालक चादर के कारण बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और दोनों चादरों से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।